नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। मोदी मंत्रिमंडल का भी गठन होगा। अब झारखंड से बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम मंत्रिमंडल के लिए तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी सहयोगी दलों को एक एक मंत्री पद दिया जा रहा है और बिहार में जीतन राम मांझी तक को मंत्री पद दिया जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को मंत्री पद मिल सकता है केंद्र में, क्योंकि आजसू सहयोगी है और साथ ही कई समीकरण भी, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कुर्मी समुदाय झारखंड में नाराज चल रहा था। अर्जुन मुंडा के खिलाफ भी विरोध जताया गया था और अब जिस तरह से चंद्रप्रकाश चौधरी जयराम महतो को मात देकर चुनाव में विजयी हुए हैं, उसके बाद से इस बात को और बल मिल रहा है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, अब चूंकि जीतन राम मांझी का नाम तय हो गया क्योंकि वो इकलौते सांसद हैं, उन्हें मंत्री पद दिया जा रहा है। झारखंड में आजसू लंबे अरसे से बीजेपी के साथ रही है, इस बार भी कंधे से कंधे मिलाकर दोनों ने चुनाव लड़ा है और चंद्रप्रकाश चौधरी की जीत भी एक कहा जा सकता है कि एक बढ़िया जीत हुई है। तो ऐसे में अब उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। जी हाँ, मैं कुछ कहूँ उससे पहले तो एक हम लोगों को बात बता देनी चाहिए कि जो मंत्रिमंडल में जिन्हें भी शामिल किया जाएगा वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और अभी तक कुछ भी तय नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है और लोग कयास लगाते हैं। तो हम भी कयास ही लगाने की बात कर रहे हैं और चूंकि जो बातें या जो खबरें छनकर हम लोगों तक पहुंच रही हैं वो ये पहुंच रही हैं कि जितने भी सहयोगी दल हैं भाजपा के, उन सभी को जो है वो मंत्री पद दिया जा सकता है, जो खबरें आ रही हैं छन के। और उसी लिहाज से चूंकि अगर आप देखें कि जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी गया से विजयी हुए हैं, तो उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसी तरह से आपको चिराग पासवान के लिए भी बात हो रही है, जेडीयू के लिए भी बात हो रही है, टीडीपी के लिए भी बात हो रही है, शिवसेना के लिए भी बात हो रही है, एनसीपी के लिए भी बात हो रही है। तो जब सभी पार्टियों के लिए बात हो रही है तो आजसू चूंकि भाजपा का सहयोगी दल है और जो झारखंड में अभी चुनाव हो रहा था जब लोकसभा का, तो उसमें वो भाजपा के सहयोगी दल के तौर पर जो है उन्होंने भी गिरिडीह से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। तो ऐसी परिस्थिति में जबकि सारे सहयोगियों को जो है वो मंत्री पद दिए जाने की खबर है, तो उसके अनुसार हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी, चूंकि वो इकलौते सांसद हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें जो है मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। क्योंकि देखिए, सुदेश महतो केंद्र की राजनीति में जाएंगे नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रप्रकाश चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। इसकी संभावना अधिक है, इसलिए अधिक है क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी दल आजसू से हैं। दूसरी बात इसलिए भी लगता है क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के साथ जो हमने देखा इस चुनाव में, वो भी गिरिडीह वाले इलाके में, कि कुर्मियों की एक नाराजगी रही या खूंटी में भी दिखा वो, तो एक कुर्मी को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो कुर्मी समुदाय से आते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, तो इससे उनका दावा जो है और भी मजबूत हो जाता है। इसके अलावा वो झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो एक एक्सपीरियंस भी है एक मिनिस्टर के तौर पर काम करने का उन्हें। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को जो है वो मंत्री पद दिया जा सकता है। तो चलिए इंतजार किया जाए, कल दोपहर तक तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन दो कारण है कि एक तो सहयोगी दल है आजसू और दूसरा वो महतो समुदाय से आते हैं, और इसलिए इन दोनों बातों को, इन दोनों संभावनाओं को बल मिल रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। हमें भी इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।